हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय द्वारा लिखी गया एक स्मरण है। तो इस कहानी में सत्यजीत रे ने अपनी पहली फिल्म पथेर पंचली के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी परेशानियां, कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि ये फिल्म 2.5 साल में बनी थी और ये उस जमाने की पिक्चर थी। 1955 में ये पिक्चर बनी थी। तो उस दौरान इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी और इतनी सारी चीजें होती थी, इतने एक्सपोर्ट कैमरा, इतने अच्छे कैमरा, अच्छी लाइटनिंग नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्होंने इस कहानी में बताया है। लेकिन आखिरकार जब 2.5 साल बाद ये मूवी बनके तैयार हुई तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई पूरे इंडिया में। तो जब ये फेमस हुई और इस कहानी के जो लेखक और डायरेक्टर सत्यजीत राय ही थे, अब जब ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई तो उस चीज़ को वो याद करते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कितनी मेहनत से ये मूवी बनाई थी और आखिरकार वो कामयाब हुई। तो जब हम कोई चीज़ बहुत मेहनत से करते हैं और आखिर में वो हम कामयाब होते हैं तो हमें वो पुराना दौर याद आता है कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो इसी कहानी को उन्होंने एक स्मरण है जो उन्होंने याद कराया और हमें बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो कहानी शुरू करते हैं, जिसमें हमारे सत्यजीत रे हमें बताते हैं कि ये कहानी जो है मूवी बनाने में हमें 2.5 साल लगे और 2.5 साल में जो है रोज शूटिंग नहीं होती थी। यानी वो उस वक्त ना एक विज्ञापन, एक एड कंपनी में नौकरी किया करते थे और नौकरी से जब उन्हें वक्त मिलता था तो वो शूटिंग का काम करते थे, फिल्म डायरेक्ट करते थे। तो जब उनके पास पैसे ही नहीं होते थे, तो जब उनके पास पैसे आते थे तो फिल्म शुरू होती थी, फिल्म की शूटिंग शुरू होती थी। और जब उन पे पैसे नहीं होते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, तो फिल्म शूटिंग का जो काम है उन्हें रोकना पड़ता था। तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। अब फिल्म में अप्पू और दुर्गा की भूमिका, लीड कैरेक्टर थे अप्पू और दुर्गा। तो अप्पू नाम का जो बच्चा था वो छोटा सा बच्चा था जो 6 साल का लड़का था। तो वो कैरेक्टर करने के लिए उन्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, हर जगह उन्होंने ढूंढा, पर कोई ऐसा बढ़िया सा लड़का नहीं मिल रहा था जो उस कैरेक्टर को निभा सके अप्पू को। तो आखिरकार पड़ोस में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी पथेर पंचली में अप्पू बना। अब इसके बाद फिल्म का काम जो है 2.5 साल चलने वाला था, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास पैसे नहीं है और जब पैसे होते थे उनके पास तभी वो शूटिंग करते थे। तो अब ये तो उन्हें पता था और ये बात जो है वो बच्चा नहीं जानता था। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन्हें जो डायरेक्टर है उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस समय इन बच्चों की अगर उम्र बढ़ेगी, यानी दोनों बच्चे जो छोटे थे 6 साल के, अगर उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो ऑफ कोर्स मूवी में दिखेगा, फिल्म में दिखाई देगा और इस तरह से फिल्म तो खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें जो लेखक थे हमारे सत्यजीत रे, वो काफ़ी भाग्यशाली निकले, क्योंकि उन बच्चों की उम्र जितनी बाकी बच्चों की उम्र बढ़ती उतनी नहीं बढ़ी और अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा नहीं बढ़े, तो मूवी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। आगे लेखक बताते हैं कि कैसे फिल्म की शुरुआत में एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर वो कलकत्ता से दूर पालसी नाम के गांव में गए। तो वहाँ पे शूटिंग होनी थी। तो शूटिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, एक दिन में पूरी शूटिंग करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक दिन की शूटिंग करके, जिसमें अप्पू दुर्गा के पीछे दौड़ता हुआ काश फूलों के वन में पहुंचता है। ठीक है, तो फूल में पहुंचता है तो जो काश फूल होता है, मतलब पूरा बाग होता है। काश फूल जैसे एक तरह का बहुत ही खूबसूरत वाइट फूल होता है। तो उसमें जो था अप्पू दुर्गा के पीछे दौड़ता हुआ था और पूरे जगह पे काश फूल के फूल होते हैं, ठीक है, खूबसूरत से गार्डन होता है। तो अब एक दिन उन्होंने शूटिंग करी और वो चले गए। अब जब 7 दिन बाद उनके पास पैसे इकट्ठा हुए तो वापस वो 7 दिन के बाद शूटिंग करने वापस आए। अब वो जिस जगह पे वो आए वहाँ पे तो एक भी फूल नहीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे काश फूल के पता नहीं कहाँ गायब हो गए सारे फूल, ये तो जगह पहचान में ही नहीं आ रही थी। अब उन्हें पता चला कि जो काश फूल जो फूल थे ना, वो सारे जानवर खा गए। अब अगर इसी जगह शूटिंग उन्हें करनी होती है तो आधे सीन उन्होंने करा था, अब आधा सीन बाकी था। तो मेल भी तो खाना चाहिए, मैच करना चाहिए, नहीं तो लगेगा पता नहीं कहाँ है। तो अब फूल तो कोई कहीं से आर्टिफिशियल लाके नहीं रख सकता। तो ऑफ कोर्स अब उन्हें 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। 1 साल हुआ फूल के लिए, तो उन्होंने फिर उसकी हाफ जो बची हुई सीन शूटिंग किया उस जगह पे। उसी वक्त उन्हें रेलगाड़ी में भी कई शॉट्स लेने थे। वहीं पे जो गार्डन था उसी के साइड में जो रेलगाड़ी का ट्रैक था, तो वहाँ पे भी उन्हें शूटिंग करनी थी।
तो अब उसमें एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला क्योंकि उस दौरान इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, तो उन्हें 3 रेलगाड़ियों का यूज़ करना पड़ा। और ये फिल्म देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अलग अलग रेलगाड़ियाँ थी, और इसी तरीके से कई रेलगाड़ियों का सामना लेखक को करना पड़ा। लेखक अपनी एक और परेशानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें एक गांव के कुत्ते के साथ शूटिंग करनी थी, तो आधी शूटिंग के बाद जब सारे पैसे खत्म हो गए तो काम को कुछ पैसे उन्होंने वापस शूटिंग को क्या कहते हैं रोक दिया कि ताकि पैसे जमा हो जाए और वापस से हम शूटिंग कर सकें। अब जब पैसे इकट्ठा हुए और वो 6 महीने बाद उनके पैसे इकट्ठे हो पाए, क्योंकि वो नॉर्मल जॉब करते थे, बहुत मुश्किल से पैसे जमा करते थे, तो अब आखिरकार 6 महीने बाद पैसे जमा हुए। अब वापस से जब वो शूटिंग करने गांव में गए तो पता चला कि भाई वो कुत्ता तो मर गया, उसकी मौत हो गई। अब जब ये खबर मिली तो उसी तरह से दिखने वाला एक कुत्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने ढूंढा। अब कुत्ते को पकड़ के लाए तो वो बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह दिखता था, फिर जाकर उसकी शूटिंग पूरी हुई। तो इसी तरीके की समस्या फिर से एक बार और आके खड़ी हुई जब एक इंसान जो मिठाई वाला था, वो मिठाई की उस सीन में वो मिठाई वाला बना था। अब जब ऐसा ही होता था, एक बार थोड़ा सा सीन कर लिया, उसके बाद उन्हें वापस पैसे इकट्ठा किए, फिर वापस से सीन किया। अब जब वो वापस से गांव गए, पता चला कि जो कैरेक्टर था, जो मिठाई वाले का लीड रोल कर रहा था, वो तो आदमी मर गया। उसके बाद फिर उन्होंने उससे इंसान से मिलता जुलता हुआ इंसान ढूंढा, हूबहू तो मिलना बहुत ही मुश्किल था। ऑफकोर्स हल्के फुल्के शरीर जिसका सेम था उस मिठाई वाले की तरह, वैसी कैरेक्टर उन्होंने ढूंढा और उसकी बाकी की शूटिंग इस तरह से हुई कि पीठ दिखाई गई, क्योंकि ऑफकोर्स चेहरा सेम कैसे मैच कर सकते हैं, तो पीठ से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लोग पहचान भी नहीं पाए, तो उसकी खाली उस आदमी की पीठ से शूटिंग करके काम चला गया। अब लेखक आगे बताते हैं कि कैसे वो दिन भूलें कि कुत्ते की वजह से एक शॉट लेने में परेशानी हो गई थी, तो कुत्ता बड़ी वापस से परेशानी क्रिएट कर रहा था। अब क्या हुआ, जब भूलो को दुर्गा और अप्पू के पीछे भागना था, मतलब जो कुत्ते का नाम है उसे दुर्गा और अप्पू के पीछे भागना था, पर वे इतना ज़्यादा सीखा सिखाया कुत्ता नहीं था, ट्रेन कुत्ता नहीं था, और उनके बोलने पर वो उनके पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा था। तो फिर लेखक ने एक तरकीब लगाई, दुर्गा के दोनों हाथों में मिठाइयाँ पकड़ा दी और बोला भागो। अब तब जाकर उन दोनों के पीछे वो कुत्ता भागा मिठाई के चक्कर में और शॉट पूरा हुआ। तो एक बार उन्हें बारिश का सीन शूट करना था, पर बारिश के मौसम में उनके पास पैसे नहीं थे। वही पैसे सबसे बड़ी उनके पास दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, लेकिन इतना ज़्यादा उन्हें शौक था उस मूवी को पूरा करने के लिए कि जब उन पे पैसे इकट्ठा होते थे फिर से शूटिंग चालू होती थी। अब खैर उन्हें बारिश का सीन शूट करना था, लेकिन बारिश का मौसम जब था तो उनके पास पैसे नहीं थे। अब जब पैसे आए तो बारिश का मौसम जा चुका था। अब पैसे बारिश का सीन करने के लिए तो वो मशीन चलानी होती है जिससे बारिश आती है, तो उतना बजट उनका था नहीं, ठीक है। तो खैर उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, बारिश होगी इस आशा में। जो अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे थे, कैमरा और टेक्नीशियन के साथ हमेशा देहात में जाकर बैठे रहते थे कि बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, शूट करेंगे। उन्होंने सोचा चलो वेट ही कर लेते हैं, बारिश कभी ना कभी शायद हो जाए किस्मत से। तो एक दिन धुआंधार बारिश हुई और उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई जो शूटिंग थी, और उसने पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आसरा लिया और शूट पूरा हुआ। तो जो भी शूटिंग थी वो पूरी हुई। अब लेखक आगे बताते हैं कि कैसे एक गांव में उन्हें शूटिंग के लिए कई बार जाना पड़ता था और कई बार वहां रुकना भी पड़ा। वहां के लोगों से उनकी जान पहचान हो गई। वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत इंसान से हुई, बहुत ही अद्भुत आदमी से हुई, जिन्हें वो सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे मानसिक रूप से बीमार थे, थोड़े से वो बीमार थे। लेखक बताते हैं कि सुबोध दा से उन लोगों का अच्छे परिचय हो गया था और सुबोध दा उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गीत, वायलिन पे गीत बजा बजा के सुनाया करते थे। वायलिन बजाते थे और उस पे गाने बजा बजा के उन्हें सुनाते थे। तो लेखक आगे बताते हैं कि जिस घर में वो पथेर पंचली की शूटिंग करते थे, वो घर बहुत ही खस्ता हालत में था, बहुत ही खस्ता हालत में था। उसके जो मालिक थे वो कलकत्ता में रहते थे और उस घर को उन्होंने भाड़े पे दिया था, नहीं किराए पे दे दिया था। तो उस घर को बनवाकर शूटिंग के लायक बनाने में उन्हें लोगों 1 महीना लग गया, यानी घर इतना खस्ता था, उसे ठीक ठाक कराने में उन्हें 1 महीना लग गया कि वो शूटिंग के लायक हो जाए। एक दिन शूटिंग के दौरान एक कमरे में से सांप निकला, जिसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना कर दिया कि प्लीज इसको मत मारो, क्योंकि
ये वास्तु सार्प है और बहुत दिनों से वो यहाँ पे रह रहा है, तो लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह से हमारी कहानी खत्म हुई और कैसे लेखक ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने मूवी शूट करी और आखिरकार वो जब शूटिंग हुई और उसके बाद वो कितनी ज़्यादा फेमस हो गई थी ये मूवी। तो यानी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारी क्लास 11 की वीडियोज़ के लिए।